आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका टॉपिक मुझे आपने ही सजेस्ट किया है कि ऐसा क्या करें जिससे लोग हमसे दोस्ती करना चाहें, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बने। जैसा कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम नेक्स्ट वीडियो बनाइए ऑन हाउ टू मेक फ्रेंड्स। आज 20 साल का हूं बट आज तक एक भी फ्रेंड्स नहीं बना पाया, ना स्कूल में ना कॉलेज में, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स शेयर करने वाली हूं जिन्हें समझकर और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप देखोगे कि कैसे लोग पहले से ज्यादा आपको पसंद कर रहे हैं, आपके दोस्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहली चीज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखो। दोस्ती शुरू होती है फर्स्ट इंप्रेशन से और रिसर्च के अकॉर्डिंग पहले 7 सेकंड में ही लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो आपको पसंद करेंगे या नहीं। तो ये जरूरी है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें। एक जेन्युइन स्माइल सबसे पहला सिग्नल होता है जो लोगों को दोस्ती की तरफ अट्रैक्ट करता है। जब आप मुस्कुराते हो तो लोग आपसे बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, उन्हें ये लगता है कि आप अप्रोचेबल हो, वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। और रिसर्च कहती है कि स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो बिना शब्दों के भी फ्रेंडशिप का दरवाजा खोल देती है। अगर आप किसी भी इंसान से दोस्ती करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस इंसान के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और फिर एक हल्की सी स्माइल दीजिए। इसके साथ ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखिए। जब आप अपने हाथ खुले हुए रखते हो, आपके शोल्डर रिलैक्स होते हैं और सामने वाले की तरफ स्लाइटली लीन करके बैठते हो, तो ये सारी चीजें सिग्नल देती हैं कि आप अप्रोचेबल हो, फ्रेंडली हो। अगर आपके फेस पर 12 बजे होते हैं और आप हमेशा सीरियस फेस लेकर के घूमते हो तो लोग आपसे कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि आपके एक्सप्रेशंस देखकर ही लोग डिसाइड करते हैं कि आप फ्रेंडली हो या फिर एरोगेंट, आपसे दोस्ती करनी है या सिर्फ काम की बात करके निकल लेना है। नेक्स्ट थिंग है कि हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करिए। न्यूज देखिए, समझिए कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। घर से बाहर निकलिए, देखिए कि आपके शहर में क्या चीजें नई आई हैं। बुक्स पढ़नी शुरू करिए, नॉलेज गेन करिए। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि इन चीजों का फ्रेंडशिप से क्या कनेक्शन है। तो एक बार सोच कर देखिए कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, आप उससे दोस्ती करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो इंसान आप में इंटरेस्ट ले, तो उस वक्त आपके पास बात करने के लिए ऐसे कई टॉपिक्स होने चाहिए जिसमें उस इंसान का भी इंटरेस्ट हो। और जब आपको नॉलेज होती है, आपके पास शब्दों की कमी नहीं होती, तो वो कम्युनिकेशन एक कनेक्शन बन जाता है, दोस्ती का कनेक्शन। और दोस्त तभी बनते हैं जब हमारे इंटरेस्ट मैच होते हैं, जब हम बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप अपडेटेड होंगे, आपके पास कई सारी नॉलेज होगी, तो सामने वाला आपके साथ एक कनेक्शन फील कर पाएगा, तो आपकी कॉन्वर्सेशन बोरिंग नहीं होगी, आप दोस्ती की तरफ पहला कदम बढ़ा पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलता और एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वो किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो उससे अपने बारे में ही बातें करना शुरू कर देते हैं। अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रगल्स, सारी चीजें उन्हें पहली बार में ही बतानी होती हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं या फिर मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है, मेरे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। सामने वाला इंसान बोर होने लगता है, उसे लगता है कि ये इंसान तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसे तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। और जब आप उस इंसान से दोबारा मिलते हो तो वो आपसे बात करने से बचता है, सोचता है कि कहीं ये इंसान फिर से ना शुरू हो जाए। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे एक कनेक्शन फील करें, उन्हें लगे कि आप उन्हें वैल्यू दे रहे हो, तो एक गुड लिसनर बन जाओ, उन्हें सिर्फ उनके बारे में ही बोलने दो। जब आप किसी इंसान को ध्यान से सुनते हो तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ये सिग्नल देता है कि आप विश्वास करने के लायक हो। वो फील
कर पाता है कि आप ना सिर्फ उसकी बातों को सुन रहे हो बल्कि समझ भी रहे हो। और एक गुड लिसनर बनने के दो फायदे होते हैं। पहला, उस इंसान के साथ आपका एक पॉजिटिव कनेक्शन बनता है, और दूसरा ये कि दोस्ती करने के पहले ये समझना जरूरी होता है कि क्या वो इंसान आपसे दोस्ती करने के लायक भी है या नहीं। और जब आप उस इंसान को ध्यान से सुनते हो तो आप समझ पाते हो कि उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो कैसा इंसान है। कई बार लोग दोस्ती तो कर लेते हैं पर बाद में पछताते हैं, कारण वो इंसान को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका फोकस शुरू से ही सिर्फ खुद की सुनाने में रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।